हेलो। हेलो सत्ता है। साहब जिंदगी सतनाम भैया बताएं। क्या कर रहे हैं? बस बैठा हुआ हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप फोन लगाए थे तो हमने उठा नहीं पाया था। अच्छा अच्छा। हाँ, थोड़ा सा हम बिजी थे। अच्छा अच्छा। कोई सेवा है? सेवा क्या बताओ, कुछ कहो। आपने जो बताया था कि आत्मा आत्मा ही परमात्मा है, जी आपने बोला था। जी तो भगत जी, इसका प्रमाण हमने ढूंढ निकाला है जी कबीर बताएं। कबीर सागर से। जी बताएं। इसका प्रमाण हम, हाँ, लिखा है भगत जी, यही ते हैं सकल पसारा, याही ते हैं सब व्यवहारा। आत, जी आत, आतम जी राम चिन्ह जब पावा, सकल जी पसारा मेट बहावा। आ, जी आत, रुक जाइए। रुक आतम। जाइए। हाँ 1 मिनट रुक जाइएगा। हाँ यही चीज का सकल पसारा। हाँ ये पसारने वाला कौन है? जिसको कहते हैं ब्रह्म। हाँ जिसको ब्रह्म कहते हैं वही अवस्था जब जीव की हो जाती है, हाँ। क्योंकि ब्रह्म अवस्था ही जीव अवस्था है। तो जब ये अवस्था जीव की हो जाती है। यहाँ पर ब्रह्म तो लिखा सुनो, ही नहीं है। अरे इसी इसी जीव को, यही जीव। भाई सबसे मेन मुद्दा तो ये है बाबू राम भैया, हाँ कि जो ब्रह्म अवस्था है, सबसे पहले कौन आया है यहाँ? ब्रह्म, जिसको ब्रह्म कहा गया, जिसने आई तो सूरत है। अच्छा। उसके बाद क्या हुआ कि जब जागृत में ये आई है, हाँ तो इसने कहा अहम ब्रह्मास्मि, जो भी हूँ वो मैं हूँ। अच्छा, अब पढ़ने दीजिए। अभी। अब सुन लो। हाँ वहीं से थोड़ी सी बात, वहीं से हाँ फिर नीचे, जब हाँ ये ब्रह्म अवस्था से हाँ। जब ये नीचे आई है सूरत, तो अच्छा इसमें आ गई जीव अवस्था में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जी अब पढ़े। हाँ, अब पढ़ हाँ रहे हैं। दोबारा से पढ़े। ठीक है, वो जी जो ब्रह्म ब्रह्म वाला बात है उसको भी चर्चा कर लेंगे। तो जी जी इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। यहाँ लिख रहा है जी कि यही ते हैं सकल पसारा, याही ते हैं सब व्यवहारा। जी आतम राम जी चिन्ह जब पावा। जी आत, जी जी आ, जी। आत, आतम राम राम। चिन्ह जब पावा, सकल जी पसारा मेट बहावा। हाँ फिर लिख बिल्कुल सत्य आप कह हाँ, रहे हैं। फिर लिख रहा है कि आतम परमात्म मिल जाई, जैसे जी सरिता सिंधु समाई। जी 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 बिल्कुल। हाँ हाँ, यहाँ लिख रहा है जी भगत जी कि जी आतम परमात्म मिल जाई, जी जैसे जैसे सरिता सिंधु समाई। जी। अब इसका बताइए क्या होता। देखो, हम्म। आप सबसे पहले अपनी पूरी बात कह दिए। अच्छा, एक लाइन और पढ़ने दीजिए फिर बताइएगा। अब नीचे जी लाइन क्या लिख बोलो। रहा, नीचे लाइन लिख रहा है कि जब लग यह चीन्हे नहीं आतम, तब जी लग तब लग नहीं मिली है परमात्म। परमात्म। अब जी बताइए, अब आप हमें समझाइए आप। हाँ। अब सुनो, जैसे आपने कहा है कि इसी से ये सकल पसारा, हम्म। फिर क्या बोला है? लिख रहा है कि आत्म परमात्म मिल जाई। नहीं नहीं हाँ नहीं नहीं नहीं, हाँ। उससे नीचे नीचे नी, नीचे और आइए। नीचे लिख रहा है जब जब लग यह चीन्हे नहीं आत्म, आत्म। अब सुनो। तब अब लग मैं, नहीं मिली है परमात्म। हाँ सुनो, अब मेरी बात सुनो। ये चीनने वाला कौन है? बताइए। ये, और जब तक ना चीनोगे आत्म, हाँ जब अपनी आत्मा को आप छीन लेंगे, अब छीनने वाला कौन है? छीनने वाला वो है जिसको हम जीव आत्मा कहते हैं। अ- कबीर साहब ने उसको नर कहा है। अच्छा। हाँ,
हाँ, जब हाँ, आप अपनी आत्मा को कौन छीन जाएगा? ये जो जीव आत्मा है, हाँ, ये जब आत्मा को छीन जाएगी, अब ये जीव आत्मा है, हाँ, जब ये आत्मा को छीन जाएगी हाँ, तो इसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपने अभी अभी तुरंत कहा है, अभी शुरू से बाणी ये पढ़ दो, आप ही खुद ही तो उत्तर दे रहे हैं, पढ़ दो एक बार। यहाँ जो लिख रहा है, यहाँ जैसे यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर जैसे लिखा है देखो, कि जब लग ना चीनोगे आत्म, तब लग ना मिले है परमात्मा। हाँ, हाँ, यही तो है। तो अब आपका क्या कहना है कि जीव आत्मा अलग है और आत्मा अलग, आत्मा ही परमात्मा है, आपका कहना है। अब यहाँ पर आत्मा को अलग बताया, परमात्मा को अलग बताया। देखो, मेरी बात, हाँ, यही हाँ, ये कभी बाबू राम भैया, हमारा आपका झगड़ा नहीं है। हाँ, झगड़ा किस चीज का है कि जैसे कहा परम, हाँ, परम को ही परमात्मा कहते हैं। हाँ, अब कहते हैं परमात्मा, हाँ, कहते हैं ना परमात्मा। हाँ, तो जो परमात्मा है उसी हाँ, का दूसरा नाम परमात्मा है, उसका दूसरा नाम परमात्मा है। हाँ, अब इसको जानेगा कौन? हाँ, जो ये बार बार शरीरों को धारण कर रहा है। कौन कर रहा? जीव आत्मा, जीव आत्मा, जो जीव बना बैठा है। अच्छा, ये उसको चीनेगा। किसको चीनेगा? उसी आत्मा को चीनेगा, ये जिसको परमात्मा कहते हैं। तो यहाँ पर तो आत्मा को अलग बताया, परमात्मा को अलग बताया। देखो, कहा है, आप ऐसे समझ लीजिए कि जब लग ना चीनोगे आत्म। अब क्यों बोल दिया ये कि जब लग ना चीनोगे आत्म, तब लग ना मिले है परमात्मा। आत्म चीन है, पहले किसको बताया गया? आत्म चीन है, तब बोला है परमात्म चीन है। पहले बोला है आत्मा के लिए आत्म चीन है, हाँ, परमात्म चीन है। तो जैसे कि जैसे आप कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, बिल्कुल। और आपने ये भी कहते हैं कि आत्मा ही आत्म देव है। तो अगर आत्मा ही अगर परमात्मा है, तो फिर ये शब्द क्यों कह रहा है कि जब आप आत्मा को चीन लोगे तो फिर मिली है परमात्मा? अब आप इसको जान लीजिए कि ये चीनने वाला कौन है। फर्क तो यहाँ हो जाता है, ये चीनने वाला कौन है? कौन चीनेगा इसको? आत्मा को बताइए। यही जीव आत्मा चीनेगी इसको, जीव आत्मा इसी, बिल्कुल यही चीनेगी इसको। और कैसे चीनेगी? गरीब साहब ने अपनी बाणी में बोला है। हाँ, उन्होंने कहा कि अचल बेहंगम चाल हमारी, हाँ, और कहे कबीर सतगुर दई ताली, खुले कपाट सबद झनकारी, हाँ, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। अच्छा भगत जी, एक मिनट। तो यहाँ पर जो आपने बता रहे हैं कि जीव चिन्हेगा आत्म को, तो ठीक है, तो ठीक है, हम उसमें आपकी बात नहीं काट रहे हैं कि जीव चिन्हेगा आत्म को, लेकिन ये आत्म से परमात्मा अलग बता रहा है, इसके ऊपर हम आपसे टिप्पणी कर रहे हैं कि आपका जब कहना है कि अगर आत्मा ही परमात्मा है तो इसको परमात्मा को अलग यहाँ पर क्यों बता रहा है? देखो भैया, सीधी सी बात है, आप इसको परमात्मा भी कहते हैं। हाँ, कि वो परमात्मा है। हम परमात्मा कहते हैं, लेकिन हमारा जो है कि हम आत्मा को नहीं कहते, हम आत्मा को अलग बताते हैं, परमात्मा को अलग बताते हैं हम। तो सुनो, जैसे आप कहते हैं कि वो बहुत परमात्मा थी। परम का मतलब होता है जो इस काया से परे है, सबसे जो परे है, उसको ही परमात्मा कहते हैं। जो सबसे परे है उसको ही परमात्मा कहते हैं, उसी को कहते हैं परमात्मा। परम का मतलब क्या होता है? परम का मतलब क्या होता है? परम का मतलब होता है, जैसे आपने
सुना होगा कि जो हर किसी से हाँ। परे हो जाए। हम्म। जैसे आप इस सस्ती में फंसे हुए हैं, किसी ने आपको वो स्थान बता दिया, हम्म। और आप जब अपनी यानी सूरत को जब वहाँ एकाग्र करेंगे, एकाग्र करते करते आप जब उसमें इकमिल होने लगे, हाँ। जब इकमिल होने लगेंगे तो हाँ। आप वही तो परम है, क्योंकि परमात्मा और परम आत्मा उसी में जब आप मिल जाएंगे तो आप फिर क्या है? आप भी तो परे ही हैं इस तो सृष्टि मतलब से। कि जब हमको अब आत्मा का गुण हाँ, मिल जाएगा तो हम भी परमात्मा हो जाएंगे। बिल्कुल। आप में उसमें कोई अंतर है क्या? तो नहीं है। आपके हिसाब से आत्मा, हाँ, आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही वस्तु है। बिल्कुल एक वस्तु है। अलग कौन है? जो शरीर धारण कर रहा है, इसको आप परमात्मा नहीं कह सकते, अच्छा। इसको तो आत्मा भी नहीं कह सकते, इसको जीव आत्मा। इसीलिए तब आपने सुना भी होगा, लिखा भी है कि एक जीवात्मा है, और जब कहते हैं हाँ। कि एक अचल आत्मा है, जिसको हम्म। अचल कहा गया। ये जीव आत्मा जो है ये चल में फंसी हुई है, और जो अचल आत्मा है वो इस काया से बाहर है, जिसको परमात्मा कहते हैं। ये परे हो जाएगी, ये हाँ। भी परमात्मा हो जाएगी, ये भी अचल में समा जाएगी। ये जब कहाँ, अचल में समा जाएगी इसका तो अंतर खत्म हो जाएगा। एक मतलब ये कहाँ लिखा है भगत जी? किस आधार से आप इसको कह रहे हैं? क्या चीज? ये जो बात आप बता रहे हैं किस आधार से कर रहे हैं, कौन से ग्रंथ से आधार से? देखो, सबसे पहले तो आप इतना समझ लीजिए कि गीता अध्याय 19-20, हाँ। आप इसको खोल के देख लीजिए। वहाँ तो खोले थे, वहाँ हमने खोला था। अध्याय का देखो, तीसरे अध्याय का 17वां श्लोक। हाँ। श्री कृष्ण ने जो यानी भगवत गीता का ज्ञान दिया है, हाँ। वो उन्होंने कहा है उसमें हाँ। कि हे अर्जुन, ये आत्मा अचल है, हाँ। ये आत्मा अशोष है, हाँ। ये आत्मा पुरातन है, हाँ। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। सबसे पहले आई है अचल की बात कि ये आत्मा अचल है। अब समझना इतना पड़ेगा। भगत जी, वहाँ जहाँ पर आप बता रहे हैं वहाँ पर अचल नहीं लिखा है। लिखा है? नहीं लिखा है भगत जी। बिल्कुल लिखा है भाई, उस दिन आप मेरे से जब इसी पर चर्चा कर रहे थे तो अचल नहीं लिखा था भगत जी। सुनो, लिखा है, आप गूगल पे सर्च करके देख लो, गीता अध्याय 19-20 में देख लो, आपको पता लग जाएगा। नहीं भगत जी, आपने जब उस दिन जब चर्चा कर रहे थे उस दिन भगत जी, तो वहाँ नहीं लिखा था भगत जी। आपने गूगल पे भी देख लिया बाबूराम भैया, उसमें भी लिखा है कि सारे ग्रंथ सब कहते हैं कि आत्मा अचल है। नहीं, अभी डाल के देख लो, आपने देख भी लिया है, लेकिन आप इसको मानने के लिए तैयार नहीं। तो भगत जी, मानने के लिए हम मानने के लिए ऐसे तैयार हैं कि आत्मा को ही जीवात्मा जब गीता में कहा है, आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। देखो, अब एक देखो, आत्मा का ज्ञान दिया है। अब जैसे आप समझ लो, इसको पहले समझ लो। पहले बताओ। श्री कृष्ण ने जीव को ज्ञान दिया है, जिसको जीव आत्मा कहते हैं। और किसका ज्ञान दिया है? आत्मा का। अच्छा, दिया जीव है ना? ये बताइए, जीव अविनाशी है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो वो तो मर जाता है जब शरीर में है, तो शरीर तो नष्ट होती है। हाँ, नष्ट, शरीर नष्ट होता है क्या? वो चीज नष्ट थोड़ी होती है, लेकिन वो भटकती रहती है। तो अच्छा सुनिए, ये जो काया में, कहीं काया में, कहीं कीट पतंगा में, कहीं 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 ऐसे जो है भटकती रहती है। देखिए, अच्छा, ये जो जीव है किसका अंश है? देखो, जीव किस आत्मा का अंश है। जीव आत्मा का अंश है। बिल्कुल। तो भगत जी, रामचरितमानस में तो लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अरे भाई, ईश्वर वही तो है। तो आप आत्मा को ईश्वर सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल। जब एक बात बताओ, आपके जो गुरु हैं, जो गरीब साहब हैं, उन्होंने उस अचल की बात की है,
और आप इसको मान नहीं रहे हैं, क्यों नहीं भाई मान रहे हैं? भाई जैसे जब दो प्रमाण भगत जी दे रहे हैं, गीता प्रमाण दे रही है, सारे ग्रंथ प्रमाण दे रहे हैं कि वो आत्मा अचल है। भगत जी जैसे कि जो अभी हमने प्रमाण आपको दिखाया कि आत्मा जी। आत्म और परमात्मा अलग अलग, लेकिन देखो, आप इसको एक सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये चीज आपके बाबूराम भैया क्या समझ में नहीं आ रही है, वो कहते हैं कि आत्म चीन है, परमात्म को नहीं बताया है। परमात्मा बताया भगत आत्म जी, चीन, यहाँ लिखा है कि सुनो, अब मेरी बात सुन लो, उसमें लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ, आप उसमें देखेंगे। नहीं, हम आपको पढ़ के सुना दे रहे हैं। लिखा है कि जब लग यह चिन्हे नहीं आत्म, तब लग नहीं मिली है परमात्म। अब बताइए, यहाँ पर तो आत्मा और परमात्मा को अलग अलग बताया। अरे भैया, आप ये देखो कि ये उन्होंने कहा कि जब लग ना चीनोगे आत्म। देखिए एक शब्द और लिखा है भगत जी, एक शब्द और सुनिए, को नहीं बताया है उन्होंने। एक शब्द और सुन लीजिए, यहाँ क्या लिख रहा है कि आत्म परमात्म मिल जाई, जैसे सरिता सिंधु समाई। हाँ, जो आत्म है परमात्म में मिल जाई। कैसे मिल जाई? जैसे सरिता सिंधु समाई, यानी कि जैसे छोटे छोटे नदियां बह करके जा करके समुन्द्र में मिल जाती है। तो अब यहाँ पर आत्मा को बता दिया कि परमात्मा में जाकर मिल जाएगा। अब सुनो मेरी बात, जो आपने पहली वाणी पढ़ी है उसको आप जहाँ शुरू किए थे वो वाणी एक बार पढ़िए। हाँ, पढ़ दे रहे हैं शुरू से। यहाँ लिखा है, यही ते हैं सकल पसारा, यही ते हैं सब व्यवहारा, आत्म राम चिन्ह जब पावा, जी सकल पसारा मिट बहावा। आत्म राम जब चीन पावा, हाँ, सब मिट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा फिर आपके पास। हाँ, आत्म राम चिन्ह जब पावा, आत्म, वही तो आत्म राम है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ भैया। भगत जी यहाँ पर ये लिख रहा है कि आत्म राम जब चिन्ह पावा। अरे तो हाँ, उसी राम की बात तो कर रहा हूँ मैं, वही तो राम है आत्म राम। यहाँ पर भगत जी आत्म राम नहीं बोला, यहाँ पर बोल रहा है कि आत्म राम चिन्ह जब पावा, आत्म जब पावा, आत्म राम चिन्ह जब पावा। क्या चीन पावा? परमात्म नहीं बोला है, आत्म राम चीन जब पावा और सकल। भगत जी जैसे कि यहाँ पर एक ही लाइन में अगर लिखता तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर डेस करके लिखा है। यहाँ पर डेस करके जब लिखा है तो वहाँ पर खाली जगह है। आत्म राम एक में नहीं है, आत्म अलग है, राम अलग है। तो यहाँ पर लिख रहा है कि आत्म राम चिन्ह जब पावा। आत्म जो है, सुनिए मेरे को बोलने दीजिए। मेरे को आप सोच रहे हो राम अलग है आत्म अलग है। हाँ, ऐसी बात है यहाँ पर। क्या बात कर रहे हैं? अरे सुनिए, अगर राम चिन्ह जब पावा, आप दो बना के बैठे भैया। भगत जी अच्छा देखो, अगर ये चौपाई के हिसाब से हम बता रहे हैं कि आत्म राम चिन्ह जब पावा, सकल पसारा मिट बहावा। आत्म को बोला जा रहा है कि मेरे को सब मिट जाएगा। मेरे को अर्थ बताने दीजिए। यहाँ पे लिख रहा है कि आत्म जो है राम को जब चिन्ह पाएगा तो सकल पसारा जो यहाँ का है पूरा मिट जाएगा। अब नीचे क्या लिख रहा है कि आत्म परमात्म मिल जाई। आत्म जो है वो परमात्म में जब मिल जाएगा, जैसे सरिता सिंधु समाई, जैसे छोटे छोटे नदियां जाकर समुन्द्र में मिल जाती है, उसी प्रकार आत्म जो है परमात्मा में मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पर आपका जो बात है खंडन हो जाती है कि आप आत्मा को ही परमात्मा सौंट बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर आत्मा को अलग बताया, परमात्मा को अलग बता रहा है। देखो बाबूराम भैया, सबसे पहली बात है कि आत्म राम चीन जब पावा। कौन चीन पावा? आत्म राम। सुन लो। हाँ, अरे आपने कह दिया, सुन लो। बोलिए। उसी को कहा गया है आत्मदेव। चलिए अच्छा, हम आपकी राम है, राम है, आप ही से हम पूछते हैं। अब सुनो, अब पहचानेगा कौन? ये जीव बना जो बैठा है, ये पहचानेगा उसको। तो भगत जी यहाँ पर जीव का कोई रोल ही नहीं है। यहाँ पर तो भाई
यहाँ पर अगर जीव का रोल होता तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर दो ही व्यक्ति के रोल है। किसका? एक 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 आत्म का, एक राम का। अरे वो कहते हैं आत्म राम चीन जब पावा तो चीनेगा कौन? आत्म चीनेगा राम को, आत्म को राम चीनेगा। अरे भाई आप जो है बात, वो कहते हैं कि आत्म राम चीन जब पावा। आप सोच रहे हो कि आत्मा अलग है राम अलग है, ऐसा नहीं है। भाई राम चीन जब पावा। अरे अच्छा, अगर भी कहा अच्छा, है तो यहाँ पर अगर जीवात्मा की अगर बात होती तो यहाँ पर एक शब्द जीवात्मा लिखता है, लेकिन जीवात्मा नहीं लिखा है भगत जी। अरे भाई इस जीव को समझाया जा रहा है। चलिए अब आपको राम छीन ले, अब भगत जी तेरे सारे छंद खत्म हो जाएंगे। तो भगत जी आपकी बात माना जाए या ग्रंथ में लिखा है उसको माना जाए? किसको माने? ग्रंथ अरे कह तो रहे हैं, साफ सुथरी बात कह रहे हैं उसमें, लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रही, बस बात इतनी है राम बाबू। तो अब यहाँ पर जब लिख रहे आत्म परमात्मा मिल जाये तो इसका मतलब आप क्या लगा रहे हैं? जिसको आत्म राम कहते हैं वही परमात्म राम है, तो अगर का नाम परमात्मा है। तो भगत जी अगर एक ही होता तो यहाँ पर ऐसा क्यों लिख रहा है कि आत्म परमात्मा मिल जाये? ऐसा क्यों बोल रहा है फिर? अरे भैया ये भी तो है, ये जीव वही तो है। भगत जी जीव को तो आप अलग बता दिए हैं, लेकिन आत्मा को अलग बताए हैं, तो फिर जीव का यहाँ पर कोई रोल ही नहीं है। अरे सुनो, इसी को ज्ञान दिया जा रहा है आत्मा का, जो आप कह रहे हैं, कभी सागर से भी आप कह रहे हैं, तब भी इसी को दिया जा रहा है ज्ञान जीवात्मा को। और किसका दिया जा रहा है? आत्मा का। भगत जी यहाँ भगत जी मैं आपके बात से मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आप जीव को अलग बता दिया है, आत्मा को और परमात्मा को एक बताया है। तो हम आपके सवाल से आपसे ही उत्तर ले रहे हैं कि यहाँ पर आत्म को अलग बताया, परमात्मा को अलग बताया। तो फिर इसमें आप हमें समझाइए कि आत्म परमात्मा को अलग अलग क्यों बताया? अरे भैया आपको मैंने क्या बोला है? का नाम है राम बाबू भैया। अच्छा सुनिए भगत जी, सुनो, आपने ही अपना उत्तर प्रश्न भी कर लिया और आपने ही उसका उत्तर भी दे दिया। सुनिए, अब मैं आपसे अगले टॉपिक में मिलूंगा। आप ऐसा करिए, कोई ऐसा प्रमाण ढूंढिए कि जीव आत्मा अलग है और आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा कोई प्रमाण ढूंढिए आप। अच्छा एक बात आपसे हम चर्चा करेंगे। आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, छोटा सा, सुन लो और उसके बाद फिर आप जो करना चाहें करें। हाँ मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। हाँ, आपके गुरुजी ने, हाँ, आपके गुरुजी कौन है पहले ये बताओ, और आप कौन है ये बताओ। तो आप उसको जान ही रहे हैं कि कौन है हमारे गुरुजी, बताना है क्या बात है? गुरु शिष्य है ना, हमारे गुरु को तो जान ही रहे हैं आप कि हमारे गुरुजी कौन है, अब बताने वाली। गुरु शिष्य, अरे भाई तो गुरु शिष्य तो हुए। हाँ, हम उनके शिष्य हैं। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज हैं, हम उनके शिष्य हैं। हाँ, अब सुनो, ये ज्ञान वो अगर दे रहे हैं तो किसको दे रहे हैं? जीव को। हमको नहीं दे रहे हैं, जीव को। अरे आप जीव ही तो हैं। अच्छा, आपको ही तो दे रहे हैं वो ज्ञान। हाँ, चलिए समझाइए। और वो किसका ज्ञान दे रहे हैं? बताइए किसका दे रहे हैं? गुरु को देने का ज्ञान एक ही है। क्या? आपने कभी सागर में भी अभी पढ़ लिया कि जब लग ना चीन होगे आत्म, परमात्मा नहीं बताया। हाँ, लिखा कि परमात्मा नहीं बताया। हाँ। आप उसको छोड़ दीजिए, उसी का नाम परमात्मा है, जिसको आप परमात्मा कहते हैं। जब लग ना चीन होगे आत्म, पहले आप अपनी आत्मा को चीन लो, आप जान जाएंगे कि परमात्मा कौन है। तो अगर भगत जी समझाया गया है, अगर भगत जी अगर आत्मा ही, अगर आत्म ही अगर परमात्मा है, तो फिर हमें परमात्मा के जाने की क्या जरूरत है फिर? लेकिन यहाँ पर लिख रहा है कि जब लग, यहाँ तो कह रहा है कि जब लग नहीं चीनोगे आत्म, तब तक नहीं मिलेंगे परमात्मा। तो आत्म यहाँ पर उन्होंने कहा कि आत्म राम चीन के बोला है ना, परमात्मा राम नहीं बोला है। भगत जी ये देखिए, आपके पास सटीक उत्तर नहीं आ रहा है। आप ऐसा करिए कि आप हमें उत्तर ढूंढ करके लगाइए, फिर आपसे हम चर्चा करते हैं इसमें। आपको समझाऊं, इतना समझा रहे हैं फिर भी आपकी इतनी बात समझ में नहीं आ रही है कि हम क्या बताएं आपको। अब कोई नहीं आ रही है तो आप प्रमाण ढूंढ लीजिए, आत्मा और जीवात्मा का प्रमाण ढूंढ के भगत जी का चक्कर लगाइए, मैं आपसे बात करूंगा।